वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो शिट पे। क्या हाल-चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास। तो भाई देखो, आप लोगों के जो फॉर्म है वो नेवी के स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा-सा बाहर था, ठीक है? बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर अब हम क्या करें, कैसे फॉर्म फिल अप करें? तो फॉर्म फिल अप करने का सिंपल सा तरीका है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस स्टेज को उस स्टेप को फॉलो करेंगे, अपने आप फॉर्म भरते चले जाएँगे। लेकिन एक छोटी-सी काम ये करना, अगर कैफ़े जाते हैं, किसी एक ऐसे कैफ़े वाले से भरवाना जो थोड़ा पढ़ा-लिखा हो। ठीक है? मतलब कैफ़े का मतलब अच्छे पढ़े-लिखे कैफ़े वाले से भरवाना। ऐसे नहीं कोई भी कैफ़े खोल के बैठ जाता है, आप जाके अपना भरवा लेते हो। लेकिन उससे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब एकदम कायदे से चेक कर लेना कि आपका आधार में जो नाम है और मार्कशीट में नाम है, वो सेम है कि नहीं है। कौन-कौन से आपका आधार का जो नाम है भाई, ये बहुत ध्यान से देखना। अब किसी का मनीष कुमार लिखा है, हो सकता है मनीष द्विवेदी लिखा हो, ठीक है? आधार में नाम अलग है और मार्कशीट में अलग है, ठीक? उसके बाद डीओबी चेक कर लेना। हो सकता है आधार में कोई और डीओबी लिखा दी जाती है और मार्कशीट में अलग डीओबी लिख जाती है, तो ये चीज़। अब आता है फादर नेम में, तो पापा का नाम भी तुम्हारा सही होना चाहिए। क्या है कि पहले क्या थे, पहले पुराने में बहुत सारे लोग पूरा नाम नहीं लिखते थे, जैसे मनोज कुमार कर दिया, ठीक है? और आधार में उन्होंने क्या किया, जब बनवाया तो अपडेट करा दिया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये 3 नाम तो एकदम सही होने चाहिए आपके, ठीक है? मतलब आधार का नेम, डीओबी और फादर नेम। भाई ये आपके मैच करने चाहिए मार्कशीट से, ठीक है? मदर मेडेन नेम तो आपका उसमें होता ही नहीं, तो आप चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन ये आपके सेम होने, ठीक है? अगर ये गलत हो गए, तो वहाँ से गलत हो जाएगा सब कुछ। और आपको अपनी मार्कशीट का जो नंबर है, वो एकदम सही भरना है, मार्कशीट का नंबर। अब बात आती है साहब फ़ोटो जो है हम क्या करें? तो बेटा एक चीज़ रखना, फ़ोटोज़ पे आप लोग अभी करंट की रिसेंट फ़ोटो खिंचा लो। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग फ़ोटोज़ ही ऊट-पटांग लगा लेते हो, ठीक है? तो आप करंट की फ़ोटो ले लो, आई थिंक ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो करंट की रिसेंट की फ़ोटो लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात आती है सर हम दोनों फ़ॉर्म भरना चाहते हैं, तो अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नहीं। अगर आप दोनों फ़ॉर्म भरना चाहते हो तो एक ही फ़ॉर्म जब भर रहे होगे तो वहाँ पे पूछेगा मे बी एमआर या एसएसआर। तो आप क्या करो, बोथ का कर दोगे तो एमआर की फीस आपकी अलग कटेगी और एसएसआर की फीस आपकी अलग कटेगी। दोनों की फीस अलग-अलग कटेगी भाई, ठीक है? दोनों की जो फीस है वो अलग-अलग कटेगी, तो आप दोनों की फीस डिपॉज़िट कर सकते हो अलग-अलग, अगर दोनों फॉर्म भरने हैं। ठीक, अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। चलो अब हम देखते हैं ऑफ़िशियल पोर्टल पे। तो जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से तुम्हारा पोर्टल खुल जाता है। अब लिख के आता है लॉगिन, रजिस्ट्रेशन ईमेल और पासवर्ड। अगर आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड पुरानी है, तो आप अपना यूज़ कर लो। लेकिन साहब हमारे पास तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर पे जाना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर पे जाओगे, ठीक है? आपको ऐसे ये आ गया, तो आपने क्या करना है, अपना ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, नेम डालना है, नेशनैलिटी डालना है, ठीक है? और यहाँ से हो जाएगा रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब आप अपना रजिस्टर्ड कर लेंगे, उसके बाद वापस से फिर जाएँगे लॉगिन के ऑप्शन पे। जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 6 या 7 सेक्शन होते हैं, आपके सारे खुल जाएँगे, ठीक है? पहले में आपकी पूरी आधार की डिटेल होगी, वेरीफ़ाई किया जाएगा, आधार ओटीपी वगैरह आएगा, ठीक? उसके बाद आपके एजुकेशन एड्रेस सॉरी कम्युनिकेशन एड्रेस आएगा, तो आपका एड्रेस वेरीफ़ाई होगा। एड्रेस के बाद फिर आपके पास आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अब आती बात, सर हमने तो अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है? तो हम क्या करें, तो आप 10th वाले में अप्लाई कर दोगे, ठीक है? तो आपका आ जाएगा वहाँ से, ठीक है? तो आप 12th के आपके पास देखो, हो सकता है भाई अभी तो मार्कशीट आई नहीं है, उसलिए आप 10th वाले में अप्लाई यानी 10th वाला फिल अप कर सकते हो, ठीक? इस तरीके से उसके लास्ट में तुम्हारे पास पेमेंट ऑप्शन आएगा, आपसे पूछा जाएगा आप किसके लिए भर रहे हो? आप पेमेंट ऑप्शन पे अपना क्लिक कर देगा, पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, आप पेमेंट डन होने के बाद आपके पास फाइनल सबमिशन आ, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे बड़ा टास्क आता है तैयारी करना। ये तैयारी ही तो नहीं कर रहा हूँ। भाई सिलेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? तैयारी चाहिए। तैयारी नहीं तो कैसे काम चलेगा? इसके लिए हमें बेटर वे में एक तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट ज़रूर करना कि सर ये वाली समस्याएँ हमारे साथ आ रही हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, कोशिश करना, तो काफ़ी बच्चे खुद फ़ोन से भरने की कोशिश करते हैं। मत फ़ोन से भरना, ठीक है? अगर आप फ़ोन की अच्छी खासी नॉलेज है, मेरे हिसाब से बच्चों को है ही नहीं ज़्यादा नॉलेज, ठीक? उनको ऐप में कंटेंट देखना तो आता नहीं, तो नॉलेज इतनी ज़्यादा फ़ोन को नहीं होगी। तो अगर आपको फ़ोन की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप सीधे-सीधे जाके कैफ़े जाएँ, किसी अच्छे कैफ़े वाले से अपने फ़ॉर्म को फिल अप कराएँ, ठीक है? अपनी फ़ोटो लेकिन ध्यान रखना, फ़ोटो रिसेंट की करा लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जब तक पता चले आपने 1 साल पुरानी फ़ोटो लगाई, प्रोसेस होते-होते आपका अगला साल आ गया, 2 ढाई साल में आप थोड़े से एज्ड लगने लगोगे या बुड्ढे हो जाओगे, जैसा भी होगा, तो पैसे पता ही तो होने लगता है, ठीक? इसलिए फ़ोटो ज़रूर चेंज करा लेना मेरे भाई, फ़ोटो अभी रिसेंट की लगाओगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? कहीं आपको फ़ोटो कहीं और नहीं भेजनी है, नेवी को दिखानी है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल अप करो, और कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज करना, सर ये दिक्कत हमारे साथ आ रही है, क्योंकि नेवी ने फॉर्म फिल अप करना स्टार्ट कर दिया है मेरे पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।